आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दोगे गीता। गीता एक भगवान का गाया हुआ गीत है। मैं तो कहती हूँ वो मुरली तो हमने सुनी नहीं थी, गोपियों ने सुनी थी। अगर आज भी हम गोपी बनना चाहें तो ये गीता रूपी मुरली भगवान की सुने ना, तो हम भी गोपी बन जाएंगे, भगवान बना लेंगे हमारे को भी अपनी गोपी। गीता का गाया, कृष्ण का गाया हुआ गीत है गीता, अनूठा रतन है गीता। ये गीता एक भगवान के मुख से निकला हुआ गीत, भगवान ने खुद गाया है। देखो एक कोई औरत अच्छा भजन गाती है तो उसके आगे पीछे लग जाते हैं हम, हैं बड़ा सुंदर गाया है, बहुत सुंदर गाया, मेरे को लिख के देगी, मेरे को लिख के दे। अरे जो भगवान ने गाया हुआ गीत है, क्या वो आप किसी को अच्छा नहीं लगता? इसको रोज गाओ, चलते फिरते गाओ। जब शाद हो जाएगा ना, फिर चलते फिरते धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः माम का चाहे पांडव चाहे किम कुर्वत संजय। फिर आपके श्लोक ऐसे रट जाएंगे कि आप चलते फिरते गाते रहोगे। आप शुरू से ना शुरू करो, 12वें अध्याय से शुरू करो, छोटा है 20 श्लोक है, 15वां छोटा है, जो छोटे छोटे अध्याय है ना उससे शुरू कर लो, बीच में से शुरू कर लो, क्योंकि भक्ति है ही बीच में, भक्ति है ही बीच में, ज्ञान वैराग्य इधर भक्ति। सीता राम लक्ष्मण आगे पीछे, सीता बीच में, भक्ति है ही बीच में, राम वैराग्य, लक्ष्मण ज्ञान और बीच में सीता माता भक्ति। और ये भी कर्म योग ज्ञान सांख्य योग और बीच में भक्ति है। बीच में जो 6 चैप्टर हैं ये सारी भक्ति भक्ति है। तो ये कर्म करना भी सिखाती है। भगवान कहता है कर्म छूटता नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को यही समझाते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म कौन सा कर रहे हैं हम, शुभ कर रहे हैं या अशुभ कर रहे हैं, ये देखना है कर्म करते हुए। लेकिन कर्म करने, कर्म झाड़ू लगाना कर्म है, रसोई बनाना कर्म है। अगर हम मान लो नाश्ता बना रहे हैं, अगर हम जल बुन के बनाएंगे या क्या मेरे को ये वो करेंगे तो वो क्या होगा, जो खाएगा ना उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। अगर हम ये सोचे कि भगवान ने हमारे को ड्यूटी लगाई है, ये जो बच्चे हैं पति है ये सब उसका दिया हुआ प्रसाद है, उसके बच्चे हैं, हमारे को सेवा दी है। जो लंगरों में जा जाकर सेवा करते हैं वहाँ तो बड़ी खुशी से करते हैं। अगर हम अपने घर को ही एक मंदिर बना लें और जो नाश्ता बना रहे हैं उसको लंगर समझ के, अपने बच्चों के लिए प्रसाद समझ के बनाएंगे तो रस आएगा, और वो कर्म क्या होगा, पूजा बनेगी। कर्म तो करना पड़ेगा, नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा, कर्म छूटता नहीं है, लेकिन कर्म को बदलना पड़ेगा। कर्म को अगर हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। ये गीता सिखाती है। संशय को दूर गीता करती है, संकट को दूर गीता करती है, और भगवान की तरफ गीता लेके जाती है। अर्जुन को क्या जरूरत थी फिर भगवान अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में क्यों सुनाई? हस्तिनापुर में सुना सकते थे, द्वारका भी बुला सकते थे, भी आजा द्वारका में तेरे को गीता सुना देता हूँ। मेन बात तो ये है कि युद्ध में क्यों सुनाई? वो भी तब सुनाई जब चारों तरफ सेना है, युद्ध के बिगुल बज चुके हैं, तब सुनाई। क्यों सुनाई? अर्जुन के माध्यम से कलयुग में हमारे लिए गीता सुनाई। अर्जुन को तो कोई दुख नहीं, अर्जुन से ज्यादा तो दुखी हम हैं, और यही वो जो अर्जुन के दुख थे वही तो हमारे हैं। जगह के पीछे लड़ाइयाँ हैं, पैसों के पीछे लड़ाइयाँ हैं, वही है ना। तो हम अर्जुन की ये जो गीता कही हुई उसने, मैं तो कहती शुक्र है अर्जुन का जिसने गीता बनवा दी, गीत गवा दिया भगवान से, वो हमारे लिए। तो भगवान का गाया हुआ गीत प्रेम से सुरीली मुरली समझ के इसको गाया करो, सुना करो, पढ़ा करो, ताकि हमारे को भी भगवान गोपी बना ले। और कुरुक्षेत्र की धरती में, वो तो वृंदावन में गोपियां बनी थी ना, तो हम कुरुक्षेत्र में गोपी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। आज से बोलो भाई गीता जरूर पढ़ेंगे, वादा करो। श्लोक नहीं आते कोई बात नहीं, अब मैं ना शाम को, अब तो मैं परस ही घर छोड़ गया, अब तो शाम को ना मैं गीता भेजूंगी सबको पढ़ना, और ये वाली भी भेजूंगी, क्योंकि इसमें ना श्लोक जो हैं संधि विच्छेद की हो, आपको आसान लगेगी। ये तो टीचर आपके पास बैठे हैं, आप तो सब पढ़े लिखे हो, वही तो, आप तो सब पढ़े लिखे हो, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरे अच्छा ये सुनाओ, दे देखो कि मैं कुछ भी पढ़ी हुई नहीं हूँ। शौक आता था मेरे को गीता पढ़ने का, शौक आता था मेरे को, मैं कुछ पढ़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ। इससे बड़ा और क्या प्रूफ होगा, और क्या प्रमाण दूँ मैं आपको?
हिंदी की गीता तो पढ़ती थी मैं,